हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें काफ़ी वायलेंस है और साथ ही साथ कई सारे स्लैशर सीन भी हैं। तो जिन भी व्यूवर्स को वायलेंस और खून खराबे वाले सीन पसंद नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, जो कि एक रिवेंज हॉरर मूवी है और ये 1978 में रिलीज हुई फिल्म डे ऑफ वुमेन का रीमेक है। इस मूवी में काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जो कि सभी व्यूवर्स के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने मूवी को काफ़ी काट छाट के ये वीडियो तैयार किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक जेनिफर हिल्स नाम की लड़की शहर से दूर जंगल के पास एक केबिन रेंट पर ले रही होती है और एक बूढ़ा आदमी जो कि उस केबिन का ओनर था वो अपनी शॉप से जेनिफर को केबिन की चाबी देता है और वो केबिन उसकी शॉप से काफ़ी दूर था, इसीलिए केबिन ओनर जेनिफर को एक हैंड रिटन मैप बनाकर देता है ताकि वो रास्ता न भूल जाए और जेनिफर वहाँ से केबिन की कीज और वो मैप लेकर चल देती है। दरअसल ये केबिन मॉकिंग बर्ड ट्रेल नाम के जंगल में था और कार ड्राइव करते करते जेनिफर एक गैस स्टेशन पर रुकती है और अपनी कार में फ्यूल डलवाती है। उस गैस स्टेशन पर सिर्फ 3 लड़के थे जिनका नाम एंडी, स्टैनली और जॉनी था, जो कि जेनिफर को काफ़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। जेनिफर जॉनी से मॉकिंग बर्ड ट्रेल का रास्ता पूछती है, जिस पर वो उसको बताता है कि मॉकिंग बर्ड ट्रेल तो काफ़ी पीछे छूट चुका है और जॉनी उससे पूछता है कि क्या वो वहाँ पर बने केबिन में रुकने वाली है, जिस पर जेनिफर हाँ कहती है और इसके साथ जॉनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन जेनिफर उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर जॉनी के फ्रेंड्स भी हंसते हैं और जॉनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अब जेनिफर वापस पीछे मॉकिंग बर्ड ट्रेल की तरफ जाती है और फाइनली वो अपने केबिन पहुँच जाती है। दरअसल जेनिफर एक राइटर थी और उससे अपनी नई बुक लिखने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो शांति से बैठकर अपनी बुक लिख सके, इसीलिए वो शहर के शोर शराबे से दूर कुछ महीनों के लिए इस जंगल में बने केबिन में आई थी। अब जेनिफर केबिन में आ चुकी थी और अपनी ज़रूरत का पूरा सामान भी लाई थी। अगली शाम वो अपनी बुक पर काम करते करते अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी उसे केबिन के पास बने एक रूम से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो वहाँ चेक करने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि कई सारे अजीबोगरीब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी पड़े हैं, जिसे देखकर जेनिफर डर जाती है और वापस अपनी चेयर पर आकर बैठती है कि तभी वाइन का ग्लास उसके कपड़ों पर गिर जाता है और वो अंदर जाकर अपने कपड़े साफ करती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कोई जेनिफर पर नज़र रख रहा था और अपने कैमरा में उसकी सारी मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है। अगले दिन जब जेनिफर जॉगिंग करके वापस आती है तो देखती है कि उसके केबिन की बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और टॉयलेट का फ्लश भी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए वो केबिन ओनर को फ़ोन पर इसकी खबर देती है, जिस पर केबिन ओनर उसे कहता है कि वो किसी प्लम्बर को भेज रहा है और तभी जेनिफर का फ़ोन टॉयलेट में गिरकर ख़राब हो जाता है। कुछ देर बाद मैथ्यू नाम का एक प्लम्बर वहाँ जेनिफर के बाथरूम के टॉयलेट ठीक करने आता है, जो कि एक एबनॉर्मल व्यक्ति था। जब वो बाथरूम और टॉयलेट के फ्लश को ठीक कर देता है तो जेनिफर उसकी मासूमियत को देखकर उसके गाल पर किस कर देती है, जिससे सहम कर मैथ्यू बिना पैसे लिए ही वहाँ से भाग जाता है और ये बात जाकर सीधे जॉनी और उसके फ्रेंड्स को बताता है, जो कि मछली पकड़ रहे थे, और स्टैनली अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि यही लोग जेनिफर पर नज़र रख रहे थे। अब शाम हो चुकी थी और जेनिफर अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए वाइन और सिगरेट का सहारा ले रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो भी उसके साथ अब होने वाला है वो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जेनिफर वहीं बैठे बैठे सोफे पर सो जाती है और आधी रात में उसकी नींद एक अजीब आवाज़ से खुलती है कि तभी उसे बाहर से एक गन शॉट की आवाज़ आती है और वो देखती है कि दरवाजे पर एक चिड़िया मरी पड़ी है और उसके घर में जॉनी और उसके फ्रेंड्स घुस जाते हैं। फिर वो मैथ्यू के हाथ बांधकर उसे वहाँ लाते हैं और जेनिफर से वो किस वाली बात पूछते हैं। जेनिफर उन्हें कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी उसे बुरी तरीके से धमकाता है और स्टैनली ये सारी चीज़ें अभी भी अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। जेनिफर उनसे कहती है कि वो पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी है, लेकिन उन्हें पता था कि उसका फ़ोन पानी में गिर जाने के कारण ख़राब हो चुका है। फिर वो सब वहाँ रखी हुई वाइन पीते हैं और जेनिफर को अपना मुंह खोलने को कहते हैं। फिर वो उसके मुंह में बंदूक डालकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनिफर वाइन की बोतल से जॉनी पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते जंगलों में पहुँच जाती है, जहाँ केबिन का ओनर और वहाँ का शेरिफ जंगलों में शिकार कर रहे थे। जेनिफर शेरिफ को सारी बातें बताती है कि किस तरह से 3 लड़कों ने उस पर हमला करने की कोशिश की और उसके साथ कितना गंदा व्यवहार किया।
वो शेरिफ जेनिफर की मदद करने का कहकर उसे अपनी कार में बिठाकर वापस वहीं केबिन में ले जाता है, लेकिन तब तक वहाँ से सभी लोग जा चुके थे। शेरिफ पूरा घर चेक करता है और उसे वहाँ पर खुली हुई वाइन की बोतल और सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि ये उन लोगों के ही होंगे जिन्होंने जेनिफर पर हमला किया था। लेकिन शेरिफ को सिगरेट के टुकड़े पर लिपस्टिक के निशान मिलते हैं, जिससे उसका शक जेनिफर की तरफ जाता है और शेरिफ उल्टा उसे ही चेक करता है। और फिर जॉनी अपने बाकी दोस्तों के साथ वापस से केबिन में आ जाता है और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि शेरिफ भी उन्हीं की तरफ है। वो सभी लोग जेनिफर को काफ़ी टॉर्चर करते हैं और उसे कई तरह से चोट पहुंचाते हैं। शेरिफ अपनी गन पॉइंट पर पागल मैथ्यू से जेनिफर को मोलेस्ट करवाता है और सभी लोग मिलकर जेनिफर को काफ़ी पीटते हैं और उसे वहीं इसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। फिर जेनिफर वहाँ से जैसे तैसे उठती है और अपने लंगड़ाते हुए कदमों से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल में भी वो सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पर फिर जेनिफर को कई बार मोलेस्ट किया जाता है। जेनिफर को इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और जेनिफर वहीं तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है। जेनिफर को तालाब में छलांग लगाता देख शेरिफ काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जेनिफर ऐसा कदम उठा लेगी। वे सभी लोग रात भर उस तालाब में जेनिफर को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर शेरिफ जॉनी और उसके दोस्तों के साथ सारे सबूत मिटा देता है। वो जेनिफर के कपड़े और स्टैनली का वीडियो कैमरा भी जला देता है, जिससे कोई भी सबूत नहीं बचे। अब इस घटना को काफ़ी दिन बीत जाते हैं। सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा चुके थे। शेरिफ उस केबिन की चाबी उसके ओनर को दे देता है और ये कहता है कि वो लड़की ड्रिंक किए हुए थी और अपने शराब के नशे में मनगढ़ंत कहानियां बना रही थी और अब उसे वापस अपने शहर भेज दिया गया है। ऐसा लग रहा था मानो कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मैथ्यू के दिमाग पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा था। वो कई रातों से जेनिफर को जंगलों में ढूंढ रहा था और उसे एक दिन जेनिफर दिखती है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। इधर शेरिफ को अपने घर पर केबिन ओनर का फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसे पता चला है कि जेनिफर अभी तक घर नहीं पहुंची और हो सकता है कि जेनिफर को ढूंढने के लिए कोई सर्च टीम यहाँ पर आए। हम देखते हैं कि स्टैनली जॉनी और एंडी के पास आता है। वो उनसे कहता है कि उसके घर से वो टेप चोरी हो चुकी है जिसमें जेनिफर और उस केबिन की रिकॉर्डिंग थी, जो कि उसने छुपा ली थी। और इधर शेरिफ के घर वही टेप को उसकी वाइफ को डिलीवर करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे देखती है। इससे पहले ही शेरिफ उस टेप को उसकी वाइफ से ले लेता है। शेरिफ उस केबिन ओनर को शिकार के बहाने मार देता है, क्योंकि उसने ही जेनिफर को शेरिफ के पास आते देखा था। इधर मैथ्यू अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहा था और उसे वही जंगल वाले केबिन में जेनिफर दिखती है, जो कि उसे बुला रही थी। मैथ्यू जेनिफर को देखकर काफ़ी डर जाता है और ये कहते हुए उसके पास जाता है कि वो सब ये नहीं करना चाहता था, और जेनिफर उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसका गला रस्सी से दबा देती है, यानी कि जेनिफर अभी तक जिंदा है और अपना बदला उन सभी से लेने वाली है। अब मैथ्यू काफ़ी दिनों से गायब था। जॉनी और उसके दोस्तों को लग रहा था कि मैथ्यू शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, और वे सभी लोग मैथ्यू को ढूंढने उस जंगल में चले जाते हैं, जहां एंडी और स्टैनली को एक खाली रूम दिखता है, जिसमें एंडी अंदर चला जाता है और बाहर स्टैनली को जेनिफर दिखाई देती है। वो जेनिफर की तरफ बढ़ता है, लेकिन इतने में उसका पैर एक एनिमल ट्रैप पर पड़ता है और उसकी ज़ोरदार चीख के साथ उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। स्टैनली की चीख सुनकर एंडी बाहर आता है और जेनिफर उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बाथटब के ऊपर ऐसे बंधा पाता है कि जब बाथटब में पानी पूरी तरीके से भर जाएगा तो सिर्फ उसका चेहरा ही डूबेगा। स्टैनली को जेनिफर बाहर पेड़ से बांध देती है और उसकी आंखों की पलकों में मछली पकड़ने वाला कांटा फंसाकर उसे ऐसे बांधती है कि वो अपनी आंखें बंद ही नहीं कर पाए, और उसे उसी के कैमरे में रिकॉर्ड होता ऐसे ही छोड़कर एंडी के पास चली जाती है। और जब पानी बाथटब में पूरी तरीके से भर जाता है तो जेनिफर उसमें लाई पाउडर डाल देती है, जो कि उसे केबिन के पास वाले रूम से मिला था। लाई पाउडर पानी के साथ एक ऐसा मिक्सचर बनाता है जिसमें कि इंसानी शरीर पूरी तरीके से घुल जाता है और एंडी का चेहरा उसमें घुलने लगता है और एंडी भी मारा जाता है। बाहर स्टैनली के ऊपर कई सारे कौवे आ जाते हैं और उसे जिंदा ही खाने लगते हैं, और ये सब उसके कैमरे में पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो रहा था। अब बारी थी जॉनी और शेरिफ की। जॉनी को जेनिफर ने पहले ही पेट्रोल पंप से पकड़कर कमरे में बांध कर रखा था। वो उसके दांत एक इंस्ट्रूमेंट से निकालती है
और फिर एक घास काटने वाली कैंची से उसके शरीर की चमड़ी कई जगह से काट कर उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। अब जेनिफर शेरिफ के घर जाकर उसकी वाइफ के नंबर से उसे फोन लगाती है और जब शेरिफ अपने घर आता है तो रास्ते में ही जेनिफर उसे पकड़कर वही केबिन के रूम में ले आती और उसकी गन को उसी के एनएस में घुसाकर ट्रिगर को धागे से सामने बेहोश पड़े एक आदमी के हाथ में बांधकर चली जाती है जिस पर कि कपड़ा डला हुआ था। और उस आदमी को जैसे ही होश आता है तो उसके शरीर से वो कपड़ा हटता है और सामने होता है मैथ्यू। वो जैसे ही शेरिफ की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके हाथ में बंधी रस्सी खींचती है और गन का ट्रिगर दब जाता है और बुलेट शेरिफ के मुंह से होकर मैथ्यू को लगती है जिससे कि दोनों मारे जाते हैं और जेनिफर के रिवेंज के साथ मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि राइटर थी और जंगल में हुए उसके साथ गलत व्यवहार के कारण उसने अपने गुनहगारों से रिवेंज लिया। दरअसल जेनिफर तालाब में कूदने के बाद बच जाती है और चोरी छिपे उसी जंगल में रहती है और जब सही वक्त आता है तो अपना रिवेंज सभी से लेती है। जेनिफर सभी को उसी प्रकार मारती है जैसा कि सबने उसके साथ व्यवहार किया था। स्टैनली हर चीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए उसे अपनी आंख का शटर बंद करने का मौका तक नहीं मिला। एंडी को अपने चेहरे पर काफी घमंड था, इसीलिए उसका चेहरा ही बर्बाद हो गया। और जॉनी की बात करें तो जॉनी ने जेनिफर के साथ काफी गलत बिहेव किया। जॉनी ने जेनिफर के मुंह में गन रखकर उसे काफी धमकाया, इसीलिए जॉनी के दांत निकाल दिए गए। और शेरिफ ने अपनी गन पॉइंट पर मैथ्यू के न चाहते हुए भी जेनिफर को मैथ्यू से मोलेस्ट करवाया, इसीलिए शेरिफ को गन पॉइंट पर रखकर मैथ्यू को ही इनडायरेक्टली मार दिया गया। तो दोस्तों आपको वीडियो और मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मूवी के और भी पार्ट्स है तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आगे के पार्ट्स आने चाहिए या नहीं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि और भी वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।